खूब खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, खूब काम करती हूँ, मज़ा आता है। कहते हैं ना 16 श्रृंगार करने चाहिए। और आज तो ना मैंने गजरा भी को भेजा है मैंने एक गजरा लाने को, और हमारी खुशी का रिमोट ना किसी के हाथों में नहीं होना चाहिए। मैंने कानों में भी पहने हैं। भाई करवा चौथ है, इस दिन तो बिल्कुल अपनी कुकिंग की स्किल्स दिखानी। और मेहंदी भी मेरी ना खूब बढ़िया रची है। देखो मेहंदी लगवा के मैं आ गई हूँ और करवा चौथ की शुरुआत हो गई। अच्छी है ना। आजकल वैसे मेहंदी में ना केमिकल डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेहंदी खूब रच जाती है। तो देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगी है। और ये रच गई मेरी मेहंदी। अब तो केमिकल वाली मेहंदी आती है, खूब रच जाती है। शादी में बहुत ज़्यादा नहीं रची थी मेरी मेहंदी। और करवा चौथ का दिन है आज, लेकिन घर के जो काम है वो तो ख़त्म होने ही नहीं है, या उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बस ये है कि उन्हें थोड़ा कम करा जा सकता है। तो आज मैंने कोई भी सेक्शन डीप क्लीनिंग का नहीं चुना। बस जो नॉर्मल क्लीनिंग थी वही मैंने करी है। और थोड़ी बहुत करनी भी इसलिए पड़ी क्योंकि दिवाली आ रही है, तो आप कोई भी अगर एरिया छोड़ देंगे तो नेक्स्ट डे दिवाली के काम के साथ साथ या दिवाली की क्लीनिंग के साथ वो एरिया भी बढ़ जाता है। और जैसे थोड़ी बहुत तो मैं डेकोरेशन साथ के साथ कर रही हूँ, जैसे कहीं कुशन कवर्स वगैरह चेंज कर दिए, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और वैसे भी बेड को सही करना ये तो डेली का मेरा काम ही है। और जब थोड़ा बहुत काम करते हैं तो जो एरिया गंदा दिख जाता है उसमें भी ऐसा मन नहीं करता कि उसे छोड़ दें। तो बिजली का काफ़ी सारा सामान यहाँ रखा है, इसको भी मैंने लगे हाथ थोड़ा सा सही कर लिया। और अब बारी आई किचन की। और किचन को तो मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करके रखती हूँ, मतलब वैसे भी, लेकिन जो त्यौहार का दिन होता है उस दिन इसकी मैंने क्लीनिंग इसलिए कर दी क्योंकि आज पूरा दिन मेरा इसी में ही जाएगा। और ज़रा सा भी जैसे अगर गंदा दिखता है तो मैं काम छोड़ के ना उसे साफ़ करने लगूंगी। इसलिए पूरी किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया है, और जो है मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हैं, कचौड़ी बनाऊंगी। और इसके बाद जितने भी मेरे बर्तन थे ब्रेकफास्ट के वो सारे मैंने निपटा दिए हैं। और कढ़ाई एक बार चढ़ेगी, पूरे दिन उसमें काम होना है तो कचौड़ी बन जाएंगी, तो शाम को कचौड़ियाँ अब नहीं बनाऊंगी। और इस तरह से मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन कर दिया। और देखो मेहंदी का बड़ा डर रहता है कि कहीं इसका रंग खराब ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो भी डिशेस बनाऊंगी आज करवा चौथ पे ना, वो सारी जो है मैं प्लान करके रखी हुई हैं। तो सुबह मुझे थोड़ी सी दाल भिगोनी थी, उड़द की दाल, क्योंकि आज मुझे दही गुंजिया बनानी है। आपके साथ शेयर करी थी ना, तो दाल भिगो के रख दी है। और अब शुरू हो जाती है मेरी सफाई। थोड़ा सा काम अगर हम प्री प्लान करके करते हैं तो काम ना बोझ नहीं लगता है, आसानी से हो जाता है। बाहर जो है आज बिजली का और नल का काम होगा तो बार बार मुझे लोग परेशान करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने जितना भी सामान ज़रूरी था ना वो सब कॉर्नर में रख दिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो कोई भी उठा के वहाँ से दे सके। और मैंने अपना ये सारा काम ख़त्म कर दिया। और अब बारी आई क्लीनिंग की, मतलब झाड़ू के बाद करूँगी मॉपिंग वगैरह। और इस तरह से ये काम ख़त्म होने के बाद बस बच्चों की कचौड़ी का काम रह जाएगा और मैं बिल्कुल फ्री हूँ अब अपना फेस्टिवल मनाने के लिए। और मैंने कोई भी बड़ा काम आज के दिन नहीं फैलाया है। और हाँ, हेयर पैक मुझे लगाना था, तो मैंने ये अपना जो मेथी और कलौंजी वाला हेयर पैक है ये मैंने लगा लिया है। आप लोग पूछ रहे थे कि इसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपको जाना है कहीं तो शैम्पू कर लीजिए, वरना ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद शैम्पू करिए। बहुत अच्छा है ये, और ये धीरे धीरे आपके बालों को बहुत मजबूत बना देता है। और इसके बाद अब जो मेरी दाल वगैरह का काम था, मतलब 2-3 डिशेस तो मैं नहाने से पहले बनाऊंगी, जिसमें मैंने दही गुंजिया बनाई हैं, आप लोगों को पता है। अगर इसकी और डिटेल रेसिपी देखनी है तो आप फेसबुक पेज पे जाके चेक कर लीजिएगा। और बनाऊंगी अनानास का रायता जो होता है ना, पाइनएप्पल का रायता। इसकी रेसिपी भी मैंने फेसबुक पेज पे डाल दिया, वहाँ पे चेक करना, डालूंगी अभी। तो मैंने ये देखिए जो अनानास होता है ना, इसके पल्प का सारा तैयारी करके रख दी है। और ये मैंने खीर चढ़ा दी है। इसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है। जैसे ही दूध बॉयल हो गया है मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। ये मेवे की खीर है जिसमें मेवे कम रहते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम मेवे ही खा रहे हों। तो इसकी रेसिपी अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। तो अब देखिए ये खीर बननी स्टार्ट हो गई है, चावल बिल्कुल गल जाएंगे। और अब मैं चल रही हूँ नहाने, क्योंकि अब काफ़ी लेट भी हो गया है।
और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि काफी लेट हो गया है। और वैसे भी करवा चौथ के दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है, धीरे धीरे काम करते हैं, जल्दी करेंगे ना तो फिर प्यास लगने लगती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं दिन के टाइम करवा चौथ पे खूब भारी सा सूट पहनती हूँ। आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि बाहर पेंट का काम हो रहा है, थोड़े से प्लांट्स लगवाए मैंने जो विंटर्स वाले हैं। तो मैं अपना एक हैवी सा सूट है ये पहनने वाली हूँ, आपको दिखा तो दिया था। नॉइज आ रही है उसे इग्नोर करना। और मुझे ऐसे ही सूट पसंद है, हैवी दुपट्टे वाले। तो दिन भर तो अच्छे से तैयार होके घूमेंगे, फिर शाम को तैयार होंगे। और जब तैयार होने का टाइम आएगा ना तब बहुत थक जाएंगे। कॉल आ रही है। नहा ली हूँ और देखो मैंने पहन लिया है अपना हैवी वाला सूट। और जैसे करवा चौथ वाले दिन ना थोड़ा सा तैयार हो जाओ और काम करते रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले भी मैं ना जब मेरी नई शादी हुई थी तब भी जो भी मेरी स्टार्टिंग की करवा चौथ पड़ती थी उसमें मैं दिन भर खूब तैयार होती थी, सारे दिन तैयार रहती थी, जल्दी नहा लिया करती थी और फिर शाम को दोबारा से तैयार होती थी। और लेकिन अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, काम बढ़ गया है और इस बार तो बाहर का काम भी चल रहा है, तो मुझे नहाने में थोड़ी सी लेट भी हो गई है। लेकिन कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मतलब खुद खुश होना आना चाहिए और हमारी खुशी का रिमोट ना किसी के हाथों में नहीं होना चाहिए। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, खूब खुश हूँ और अपने आप में मैं बहुत खुश रहती हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश भी करती हूँ। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार, अब जा रही हूँ काम करने। तो पाइनएप्पल रायते की सारी तैयारी करके गई थी मैं। ये मैं इकट्ठा बना के रख देती हूँ, 2-3 दिन काम में आ जाता है। ये बना दिया और इसके साथ मैंने बना दी थी ये गुंजिया। ये इसकी रेसिपी तो मैंने आपको बताई थी ना। देखो ये दही गुंजिया बन गई है। इसमें देखो चावल जब बिल्कुल गल जाएंगे ना तब हम इसमें डालेंगे मखाने। ये जो मखाने और चावल की खीर होती है ना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप जरूर बनाना। अब मैं मखाने को भूनूंगी, थोड़ा सा उन्हें क्रश कर लूंगी और फिर डाल दूंगी इसमें। ये तब डालूंगी जब चावल गल जाएगा, हल्का सा, हल्का क्या अच्छे से चावल गल जाएगा। और जो इसमें मैंने दूध रखा है ये बिल्कुल उबलते उबलते आधा रह जाता है, बिल्कुल चिकनी खीर हो जाती है, तब मैं डालूंगी इसमें मखाने। मखानों को देसी घी में हल्का सा भून लेंगे। अब ये जो है ना अच्छे तरीके से जब चावल इसमें गल जाएंगे खूब बढ़िया तरह से, तब इन मखानों को हम भून लेंगे बिल्कुल क्रिस्प। जब ये हो जाएंगे तो इनको कूट के थोड़ा सा बिल्कुल इनका बारीक चूरा करके और फिर हम इसमें मिला देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि खीर बिल्कुल गाढ़ी हो जाए और पक जाए चावल की खीर। ये मैंने लिया कसा हुआ नारियल। ये जो नॉर्मल नारियल, सूखा नारियल आता है, उसे कस के करीब 30 से 40 सेकंड हमें बिना घी के इसे भून लेना है और रख देंगे इसे एक साइड ठंडा होने के लिए। और ये है मखाने। मखानों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रश करके हम खीर में डाल देंगे। और खीर जो है हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें मखाने डालेंगे जो भी हमने कसे हैं, कूटे हैं, और अपना डाल देंगे ये नारियल, जो हमारा सूखा नारियल कसा हुआ था ना, भून लिया था, इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे। अगर आपको ये गाढ़ी नहीं खानी है तो थोड़ा दूध और ऐड कर दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जितना भी आप टेस्ट मतलब खाते हो चीनी, मैंने तो इसमें करीब 1.5 कप चीनी या 1.5 कटोरी चीनी डाली है। और उसके बाद ये खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है चीनी डालने के बाद। और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मेवे। शानू को भेजा है मैंने एक गजरा लाने को, क्योंकि पिछले साल मेरा वो सिंगार छूट गया था और कहते हैं ना 16 सिंगार करने चाहिए। तो गजरे का सिंगार और एक छूट गया था पान का पत्ता, जिसमें कि हम शिव परिवार को बिठाते हैं। और बच्चों को दोपहरी में ना मैंने क्या खिलाया था, कचौड़ी बनाई थी आलू की, मॉर्निंग में वो खिला दी थी। और अब मैं बना रही हूँ गोभी की बहुत ही एक बढ़िया सी सब्जी। एक बार तो मेरे इतना तेज सिर में दर्द हो गया था करवा चौथ वाले दिन कि मैंने पूजा भी नहीं कर पाई थी, तैयार भी नहीं हो पाई थी। मैं तब एमटेक कर रही थी और मेरी क्लासेस चल रही थी। मैं क्लास करने चली गई थी, मेहंदी वेहंदी लगवा रखी थी मैंने, उसी दिन लगवाई थी और मैं क्लास करने चली गई थी। और जब लौट कर आई थी मेरे बहुत सर में दर्द था। खाना बनाया था और शायद पूड़ी भी नहीं सीख पाई थी, मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी। और फाइनली रात को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था, नर्सिंग होम, तब मेरी तबीयत सही हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, खूब खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, खूब काम करती हूँ, मजा आता है ना।
तो अब बनाने जा रही हूँ गोभी की बड़ी बढ़िया सी सब्जी। तो सबसे पहले क्या किया, हमने गोभी को फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करेंगे और बिल्कुल इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा रंग चेंज होता है, देखिए। और बिल्कुल इसी तरीके से हम जो ये आलू है ना, इनको भी फ्राई कर लेंगे। दोनों चीज़ें फ्राई कर ली हैं। और अब लिए हैं 2 टमाटर और इनको बिल्कुल पीस लेंगे बारीक। तो हमारे पास चीज़ हो गई फ्राई हुए गोभी, आलू, और ये है फ्रोज़न मटर जो गली हुई रहती हैं, और ये है टमाटर पिसा हुआ। इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल लीजिएगा। जीरे का तड़का लगाया और इसके बाद इसमें डाला पिसा हुआ टमाटर, और नमक डालने के बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड करी। थोड़ा सा भूनने के बाद सारे अपने रेगुलर मसाले जैसे कि लाल मिर्च और धनिया और हल्दी तीनों ऐड करें, चला लिए अच्छी तरीके से। बिल्कुल जब ये हल्का सा भुन जाएगा तो ऑयल एक तरफ हो जाएगा। इसमें डाली मटर, और मटर को थोड़ा सा गलाना है क्योंकि गोभी और आलू तो ऑलरेडी गल चुके हैं, तो इसलिए इसे हल्का सा गला लेंगे। और देखिए अभी अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो गोभी और आलू हमने फ्राई किए हैं मिला लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल अच्छी तरीके से गले हुए हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला और जीरा, और सब्जी हमारी तैयार है। और अब बन रही है ना लास्ट सब्जी, जो कि है मलाई कोफ्ता। उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार होंगी और फिर बनाऊंगी पूड़ियाँ। जैसा कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अब थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, एनर्जी लेवल, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। भूख तो नहीं लगती है, प्यास लगती है। तो अब इसे बनाने के बाद या तो तैयार होंगी या जाऊंगी पूजा की तैयारी करूंगी। बहुत सारी चीज़ें बना ली भाई, करवा चौथ है, इस दिन तो बिल्कुल अपनी कुकिंग की स्किल्स दिखानी है। ये है गौरा माँ, और इनको मैंने चुन्नी और लहंगा पहना दिया है, और गणेश जी को पहना दिए हैं वस्त्र। और इस तरह से हो गई पूजा की तैयारी। और अब मैं डालूंगी खीर में मेवे, और क्योंकि खीर हो गई है ठंडी। देखो कितनी सारी रेसिपी बनाई है। खीर बन गई, गोभी बन गई, पाइनएप्पल का रायता, गुंजिया, मलाई कोफ्ता, इतनी सारी सब्जी बनी है। देखो कितना सारा खाना बना है। और अब बनाऊंगी पूड़ी। इतना ढेर सारा खाना बन गया है और मैं सबको ढक रही हूँ और करूंगी अब बाद में काम इसका। अभी फिलहाल तो जा रही हूँ करवा चौथ का काम करने। और अब मैं लगाऊंगी आलता। आलता लगाना मुझे आता नहीं है, बस ऐसे ही मैं कर लेती हूँ सब। और घर में जब कभी भी कोई अच्छा फंक्शन होता है तो कहते हैं कि आलता लगाना चाहिए। बारी आ रही है नेल पेंट की। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। हो गई हूँ मैं तैयार। देखो ये मेरी लगुन की साड़ी है, जैसे लगुन सगाई होती है ये उसकी साड़ी है। और लगुन सगाई की साड़ी या अपनी फेरों की साड़ी, शादी की कोई भी साड़ी जो है वो मैं करवा चौथ पे पहनती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़े से झुमके उमके भी पहन लिए हैं। इत्तेफाक से इतना टाइम रहा मेरे पास कि मैंने ये सब चीजें जो है चेंज कर ली हैं। और कोशिश करी है गिनती से पूरे 16 श्रृंगार करने की। और आज तो ना मैंने गजरा भी लगाया है, देखो देखा ना, गजरा भी है। आज तो मैंने गजरा भी लगाया है। ठीक से भी नहीं लगाया, अभी ठीक कर लूंगी उसको। अभी जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि जल्दी है। यहाँ पे ना शिव परिवार बिठाया है। शिव परिवार की पूजा होती है क्योंकि गणेश जी की पूजा होती है, गौरा माँ की पूजा होती है। और वो मैंने करवा चौथ माता को यहाँ बिठा दिया है। करवे रख दिए, एक मेरा करवा है, एक माँ गौरा का करवा है, और कुछ सुहाग का सामान वगैरह रख के अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। सारी इकट्ठी करूँगी, लगाऊंगी और फिर करूँगी पूजा। ये पूरी पूजा में कथा भी होती है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं रखूँगी, भोग रखूँगी, और पूजा करने के बाद फिर मिलूँगी आपसे।
अभी चांद नहीं निकला है तो मैं खाने की सारी तैयारी कर दे रही हूँ, रायता बना दे रही हूँ, मलाई कोफ्ते का काम कर दे रही हूँ। और क्योंकि रायते का मैंने वो बना के रख दिया था, अब मैं डालूंगी, रायता बना दूंगी और मलाई कोफ्ते की सब्जी तैयार कर दूंगी और दही गुंजिया भी लगा दूंगी। तो मीनवाइल जब तक चांद निकलता है तब तक ये सब चीजें प्रिपेयर कर देते हैं। जब मैं ये काम कर रही थी तभी बच्चों ने बताया कि चांद निकल आया है, चांद निकल आया है। तो मैंने जल्दी से अपनी गुंजिया वगैरह यानी भोग की थाली की तैयारी करी और चली गई पूजा करने के लिए। अमर आ गए थे आज टाइम से, वैसे तो उन्हें बहुत लेट हो जाता है लेकिन आज वो 7:30 बजे तक आ गए थे। और मैंने अपनी सारी रेसिपी, मलाई कोफ्ता हुआ, रायता हुआ, ये सब तैयार करे, पूड़ी सेक दी थी मैंने ऑलरेडी। और ये हो गई मेरी थाली तैयार जिसमें बहुत ढेर सारे व्यंजन हैं और वो रिकॉर्ड में नहीं कर पाई पूजा वाला पार्ट। तो ये था मेरा आज करवा चौथ का पूरे दिन का व्लॉग, जिसमें मैंने बाहर का भी काफ़ी सारा काम करवाया और घर के अंदर अपना फेस्टिवल भी मनाया। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।